केवल शिकार की दृष्टि से ही नहीं किया गया। पशु पक्षियों का चित्रण केवल शिकार की दृष्टि से ही नहीं किया गया है, बल्कि उपयोग की दृष्टि से भी किया गया है। बल्कि उपयोग की दृष्टि से भी किया गया है। बकरी व गाय का चित्रण भी हुआ है। बकरी व गाय का चित्रण भी हुआ है। अगली लाइन से लिखेंगे, प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला में, प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला में आलंकारिक दृष्टि से भी पशु पक्षियों का चित्रण हुआ है। आलंकारिक दृष्टि से भी पशु पक्षियों का चित्रण हुआ है। अब आलंकारिक क्या है, इसमें कौन बताएंगे? आलंकारिक क्या है? आलंकारिक क्या है बताओ सर? एक साथ कई चित्र? नो सर फूल पत्ती यस सजावट के लिए फूल पत्ती, आलेखन के रूप में। आलंकारिक उसे कहते हैं जहां पर ल्यात्मक रेखाओं का प्रयोग हुआ हो। आलंकारिक वो है जहां पर ल्यात्मक रेखाओं का प्रयोग हुआ हो, वो तो हो गया आलंकारिक। जहां पर ज्यामितीय रेखाओं का प्रयोग हुआ वो होगा ज्यामिति। जैसे रेखा गणित से, जैसे जहां पर स्केल का यूज हो गया वो ज्यामिति हो गया, और जहां पर स्केल का यूज नहीं हुआ है, भाई आलंकारिक रेखा में कहीं भी इसका यूज नहीं है, तो वो आलंकारिक हो गया। तो जहां पर इस प्रकार के चित्र बनाए गए हैं आलेखन से संबंधित, वहां पर भी इन पक्षियों का प्रयोग हुआ है, जीव जंतुओं का प्रयोग हुआ है, यही इसने बोला है यहाँ पर। अगली लाइन से लिखेंगे, प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला में हिरन व बारहसिंगा अधिक रूप में चित्रित हुआ है। हिरन व बारहसिंगा अधिक रूप में चित्रित हुआ है। तथा पक्षियों का चित्रण काफी कम हुआ है। पक्षियों का चित्रण काफी कम हुआ है। अगली लाइन से लिखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है, अगली लाइन से लिखिएगा, प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला में मोर ही विशेष रूप से अधिक चित्रित हुआ है। मोर ही अधिक चित्रित हुआ है।
बाकी बत्तख आदि बहुत कमी से, बत्तख आदि बहुत कमी से चित्रित किए गए हैं, बहुत कमी से चित्रित किए गए हैं। अगली लाइन से लिखेंगे मांगल्य तथा पूजा के चिन्ह, मांगल्य तथा पूजा के चिन्ह जैसे स्वास्तिक, कौमा त्रिशूल, कौमा चक्र, कौमा त्रिकोण आदि का भी, त्रिकोण आदि का भी चित्रण, प्रागैतिहासिक चित्रकला में मिलता है। आदि का भी चित्रण प्रागैतिहासिक चित्रकला में मिलता है, प्रागैतिहासिक चित्रकला में मिलता है। अगली लाइन से लिखेंगे प्रागैतिहासिक कला की गुफाओं में, प्रागैतिहासिक काल की गुफाओं में जादू टोना व टोटका के चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं, अगली लाइन से लिखेंगे आदि मानव एक समूह के रूप में रहता था, आदि मानव एक समूह के रूप में रहता था। तथा कुछ पालतू जानवर भी उसके समूह में शामिल थे, जिनका मानव परिवार में साझा था, मानव परिवार में साझा था। साझा किसको कहते हैं? शामिल। अगली लाइन से लिखेंगे इसीलिए प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में आखेट के दृश्यों के अलावा पशुओं का चित्रण मानव परिवार के सहचर या सदस्य के रूप में भी हुआ है, अगली लाइन से लिखेंगे डीएच गार्डन ने चित्रण की अधिकता के विचार से 12 सींगों कौमा
कौमा हिरणों व हिरनियों, हिरणों व हिरनियों को सर्वप्रमुख स्थान दिया है, सर्वप्रमुख स्थान दिया है, तथा बैल को दूसरे स्थान तथा हाथी चीते शेर, कॉमा लगा दीजिएगा, हाथी चीते शेर बंदर भालू जंगली सुअर मगर सिंही खरगोश आदि को तीसरा स्थान दिया है। गेंडे को चौथा तथा घोड़े को पांचवा स्थान दिया गया है, अब ये सवाल पूछा जाएगा, गार्डन पूछेगा पहले, इसमें सवाल में लिखा जाएगा गार्डन ने प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में गेंडे को कौन से स्थान पर रखा है, अब वो बताना है। पूछ लिया भैंसे को कौन से स्थान पर रखा है, खरगोश को कौन से स्थान पर रखा है, वो पहले पूछेगा किसके अनुसार है। भाई पूछ रहा है, पहले गार्डन लिखेगा तभी आप बता पाएंगे, ठीक है। और भी समीक्षक वहाँ पहुँचे हैं जिन्होंने इनके बारे में लिखा है, उन्होंने अपने तरीके से लिखा है। इन्होंने सुविधा की दृष्टि से, क्योंकि अधिकतर वहाँ पर चित्र किस चीज़ के मिले हैं उसमें आपस में ना मिले, इसलिए उन्होंने क्या है, उनके एक ग्रुप बांट दिए हैं। इनको इस ग्रुप में रखा है, दूसरे कुछ को इस ग्रुप में रखा है, अगले को इस ग्रुप में। तो ये जब सवाल पूछा जाएगा तो राइटर का नाम पूछेगा, जो समीक्षक रहे उनका नाम रखेगा उसमें। डीएच गार्डन के अनुसार खरगोश को प्रागैतिहासिक काल में किस स्थान पर रखा गया है, तो फिर आप उसमें बताएंगे कौन से स्थान पर है। 4 3 2 1 कोई से वजह इसमें निशान लगाएं। क्लियर? ओके। जैसे आपके तीसरे स्थान में लिखा है सुअर मगर सिंही खरगोश आदि। आदि का मतलब क्या होता, मतलब और कोई अगर जानवर दे दिया तो हम कैसे पहचानेंगे? इन्हीं में से आएगा, और कोई ऐसा है वहाँ पे तो हजारों की संख्या में है ना। अब वो इतने सारे लिख दे तुम्हें खुद ही याद नहीं रहेंगे, तो उसने मुख्य चीज लिखी है, मुख्य पूछा जाएगा तो इन्हीं में से पूछा जाएगा। अब ये नहीं मच्छर को किस ग्रुप में रखा और आप तो ढूंढते रहते हैं। तो जो मुख्य चीजें होती हैं हमेशा उन्हीं को पूछा जाता है। वो जब पेपर बनाते हैं तो स्टूडेंट की सुविधा के अनुसार बनाते हैं। अब अगर मैंने पेपर बना दिया आप उसे समझ ही ना पाए, फिर उस पेपर का क्या महत्व रह गया। ठीक है भाई, मैं इतना ही तो बनाऊंगा पेपर जितना आप आसानी से समझ पाए। पेपर इसलिए नहीं बनाया जाता कि आप उसका उत्तर ना दे पाए, पेपर इसलिए बनाया जाता है कि जिससे मैं आपके ज्ञान का स्तर जान सकूं कि इनको इतना ज्ञान है। अब आदि इसीलिए लिखा जाता है, इसके अलावा अगर किसी और राइटर ने भी लिखा तो इसमें शामिल है। ठीक है, भले इसने तो ये लिख दिए, अब आगे रस्किन ने कोई दूसरे लिख दिए, उन्होंने ये लिखे लेकिन इसके साथ 2-3 और जोड़ दिए, उन्होंने वो भी मुख्य लगे। अगर रस्किन के अनुसार वो पूछ लिया तो फिर तो उसमें से लिखेंगे। अगर गार्डन ने लिखा है तो फिर इनमें से ही कोई आया। इसलिए मैंने सबसे पहले शब्द यही बोला है, इसमें पहले राइटर लिखेगा। इसके अनुसार प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में बारहसिंगा को किस ग्रुप में रखा गया है। क्लियर? सर ये जैसे ग्रुप बांटे हैं, इन्होंने अपनी तरफ से बांटे हाँ, कोई सब मुख्य उद्देश्य? ये अपनी तरफ से बांटे हैं क्योंकि वहाँ बहुत सारे चित्र थे। अब चित्र थे तो उनको लिखें कैसे, फिर ग्रुप बना दिए। इस ग्रुप में यहाँ से यहाँ तक के चित्र हैं, इसमें ये मुख्य हैं। बहुत सारे थे, उन्होंने बांट लिए। इस ग्रुप में पहले ग्रुप में ये चित्र हो गए, दूसरे में ये हो गए, तीसरे में अपनी सुविधा के अनुसार। ना कि कोई वहाँ पे ग्रुप बटे हुए, वहाँ कोई ग्रुप नहीं बटा हुआ, ना कोई सीमांकन है किसी चित्र का, और मतलब सीमांकन भी नहीं है, कोई माप भी नहीं है उस चीज़ की। वो उनको जो उस समय उनका माइंड ने काम किया उन्होंने वो चित्र बनाया। ये सब जो बांटा गया ये तो जो वहाँ पे गए हैं जिन्होंने लिखा है उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार बांट दिए हैं।
भाई मैं आपको समझा भी तो पाऊँ कैसे ही, उनको मैं समझा कैसे, वो मैंने तो लिख दिया, वो आपकी समझ में ही नहीं आ रहा। तो उसने सुविधा के लिए बांटा हुआ है। इस प्रकार से धीरे धीरे पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। अगली लाइन से लिखेंगे। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में कहीं कहीं शिकारी कुत्तों का भी चित्रण मिलता है, कहीं कहीं शिकारी कुत्तों का भी चित्रण मिलता है। अगली लाइन से लिखेंगे। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में पशुओं की खाल ओढ़कर छद्म वेश धारण किए, छद्म में छद्म वेश धारण किए तथा प्राकृतिक वेशभूषा में छद्म वेश धारण किए तथा प्राकृतिक वेशभूषा में मानव आकृतियों का छद्म वेश धारण किए तथा प्राकृतिक वेशभूषा में मानव आकृतियों का प्रारंभ से चित्रण मिलता है। यानी कि प्रागैतिहासिक काल में जो मानव रहता था वो छद्म आकृतियों में भी उसका चित्रण मिलता है। समझ में आ गया? पूछते क्यों नहीं हो रहा? इसलिए मैंने पूछा, समझ में आ गया? अभी भी कुछ नहीं बोले, किसी नहीं आया। जो छद्म है, अभी उसने बोला पशु की खाल ओढ़े। जैसे मान लिया उसको किसी जानवर का शिकार करना, मान लिया उसको खरगोश को मारना है, ठीक है? खरगोश किससे करता है? मान लिया उसको सिंही का शिकार करना है या हिरण का शिकार करना है, तो जो मानव था वो चतुर, शुरू से ही चतुर रहा। हाँ, वो शेर की खाल ओढ़ करके बैठ जाता था। उधर हांका लगाना हो गया, वो भी उधर व्यक्ति पहले से उसके वो बना करके बैठे हुए हैं, वो शेर का वो पहन करके खाल ओढ़ करके बैठ जाता था। हिरण क्या था, उससे डर करके भाग जाता था, जिधर भागा उधर ही वो मार गिराया जाता था। छद्म कहते हैं नकली बेरूपिया। एक तो हो गया असली। जैसे बच्चों का प्रोग्राम होता, आधुनिक का बता रहे हैं, बच्चों का प्रोग्राम होता, बनवा करके नहीं मंगवाते क्या? हनुमान का बना दिया और इसका श्री राम का बना दिया, इसका जो है किसी का रूप नहीं बनवाते, वो सब क्या होते हैं? वो छद्म होते हैं। छद्म जब मतदान होता है, वोट डलती हैं, तो हम भी करते हैं छद्म मतदान भी छद्म होता है। कैसे होता है छद्म? जब मशीन दे दी जाती है, मैं भी लगभग 15-16 साल से तो मैं भी करता ही हूँ, तो वहाँ मशीन से क्या है, नकली मतदान करते हैं शुरू में। तो गवर्नमेंट ने पहले बोल रखा 50 छद्म मतदान करने, यानी नकली मतदान करने, नकली वोट डलवानी है पहले 50, ताकि लोगों को ये विश्वास हो जाए कि मशीन सही काम कर रही है। टेस्टिंग के लिए वो हर चीज़ में है छद्म। आकृति भी छद्म होती है। मान लिया अब तो छद्म अभी कई उस पर व्हाट्सएप पर मैसेज आते रहते हैं, छद्म होते हैं। वो भी कैसे होते हैं? वो मैं जानता हूँ कि आप हैं, लेकिन आपने रूप इस तरीके का बना लिया कि मैं खुद ही नहीं पहचान पा रहा आप कौन है, तो वो क्या हो गया? छद्म हो गया। जैसे हीरो होता है, हीरो समझ लीजिए, चलो यह समझ में आएगा आधुनिक का। जो हीरो होता है, हीरो ने मान लिया आसाराम बापू का वेश धारण कर लिया पिक्चर में रोल के लिए, तो वो क्या है? वो तो जानते हैं आपके, मान लिया बॉबी देओल है, जानते हैं ये।
अब उसने आसाराम का वेश धारण कर लिया, किसी और का धारण कर लिया, तो वो जो वेश धारण किया ना वो कैसा है, वो ही छदम है। यानी कि वो उसका किरदार निभा रहा है। छदम यानी नकली बनकर के वो किरदार निभा रहा, वो असल में नहीं है। अभी जैसे मान लिया कोई महिला है, मान लिया वो महिला अति सुंदर होती हैं, उसमें कोई संशय नहीं होता, लेकिन कई बार ऐसा होता है मान लिया कुरूप है कोई व्यक्ति, उसको सजा करके ऐसा बना दिया जाता है कि वो पहचान ही नहीं पाते। ठीक है, अभी की बात बता रहे हैं, हफ्ते 10 दिन हो गए, अभी एक प्रोग्राम हुआ था, वो उसमें हमने वो प्रोग्राम करवाया था। वो लड़की वहीं बैठी थी। अब मैंने उनसे कहा कि पूजा नहीं आई अभी तक। अब पूजा वहीं बैठी थी, क्योंकि मैंने तो उसको साधारण देखा हमेशा ही। ठीक है जी, क्या टाइम हो गया, पूजा नहीं आई अभी तक, अब पूजा वहीं बैठी थी। कहने लगे यही तो पूजा है। मैं कहा बहुत बढ़िया भाई, ये तो मेरे पहचानने में नहीं आ रही है। तो वो छदम होता है। क्लियर? ओके ओके। ये बहुत बार आपको इसका सामना करना पड़ेगा इन शब्दों का। ठीक है, अब जब हमसे कोई पूछेगा इंटरव्यू में बैठ जाएगा, इसलिए मेरा इंटरव्यू का दावा रहता 100% का। अगर उससे 50 सवाल पूछे जाएंगे, 50 में से 40 सवाल का दावेदार देगा उनका जवाब। ठीक है, इसीलिए दावा रहता है। हर एक चीज़ हमने लिखी है। मान लिया वहाँ 6 लोग बैठे हैं इंटरव्यू में, 6 के 6 के हमने सवाल लिखे हैं, कौन कितने सवाल बना सकता है 10 मिनट के दायरे में, इससे ज़्यादा पूछ ही नहीं सकता। जब हम उसका दिमाग पढ़ करके पहले ही सवाल बना रहे हैं तो इनसे ऊपर कहाँ जाएगा भाई। उसका दिमाग पढ़ लीजिए ना पहले से ही। तो उसमें से मैं 50 तैयार कराऊंगा एक बच्चे को, 50 में से 10 तो पूछेगा ही वो। और ऐसा तो है नहीं कि एक भी ना पूछ पाए। अब हम उनका 6 के 6 का दिमाग पढ़ करके सवाल बनाते हैं पहले, फिर उसे इंटरव्यू के लिए बैठाते हैं सामने। वो उसको पहले से ही कॉन्फिडेंस इतना हो जाता है कि वो 100% सफल हो। ऐसे ही ये कंपटीशन है, किसी भी चीज़ का कंपटीशन है। जब तक उसमें आपको ये ना होगा कंपटीशन आपको छोटा लगने लगे, कुछ नहीं है मेरे सामने, तब तक आप सफलता का मज़ा नहीं है। तब तक अब आप डर रहे नहीं पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा, ये डर निकलना चाहिए। जब तक ये डर नहीं निकलेगा मज़ा नहीं है, सफलता का मज़ा नहीं है। तब इसलिए पहले डर को न, और डर कब होता है, जब हमें ज्ञान नहीं होता। ज्ञान अज्ञान ही डर की जननी है। जो अज्ञान है वो ही डराता है। जो अज्ञानी है वही टोने टोटके से डरेगा। जो ज्ञानी है वो क्यों डरेगा भाई, उसको पता है इसकी वास्तविकता क्या है, तो वो नहीं डरेगा। और ज्ञान कहाँ से मिलेगा, वो किताबों से मिलेगा और पढ़ने से ही मिलेगा। वैसे नहीं आता। आप किताब को मत पढ़िए, आप रख के देखिए ना उसको। आप रखिए कल करूँगा मैं, वो 4 दिन पीछे जाएगी, चलो वो नहीं आएगी आपके पास किताब। आप उसको पकड़ कर रखिए, वो आपके पास ही रहना पसंद करेगी। बिल्कुल आप उसे छोड़िए ना कि मैं कल करूँगा, आज का काम कल पे छोड़ के देखिए, फिर देखिए कितना तेज़ी से हटती हैं तुमसे किताबों को। इसलिए पकड़ कर रखिए। इसलिए हम यहीं सजा कर रखते हैं, पीछे सजा कर रखते हैं, हम इन्हें छोड़ना ही नहीं है। क्या लिखा, चित्रण मिलता है। ये आकृतियां चौड़ी रेखाओं द्वारा बनाई गई हैं। ये आकृतियां चौड़ी रेखाओं द्वारा बनाई गई हैं। रेखा क्यों कहा है इसमें, क्योंकि रेखा प्रधान ही चित्र हैं सारे। प्रागैतिहासिक, अगली लाइन से लिखेंगे, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में कुछ में शरीर एक रेखा द्वारा ही, कुछ में शरीर एक रेखा द्वारा ही पतला बनाया गया है। एक रेखा द्वारा ही पतला बनाया गया है। एक रेखा द्वारा ही पतला बनाया गया है। इस प्रकार का ये एक ही रेखा से बनाया गया है। इसी से समझ में आ रहा क्या है किसी, हाँ ऐसे चित्र है। ये है एक रेखा वाला चित्र। ऐसे आप जब 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ते हैं तो पहले बनाए जाते हैं, वही एक रेखा वाले चित्र होता है।
अब ये अपने आप नहीं आ रहा समझ में, जब एक रेखा बोला तो कैसा बनता होगा, आ रहा है ना। हाँ, तो ऐसे ही दिमाग खुलना चाहिए कि हाँ ऐसा हो सकता है। अगली लाइन से लिखेंगे, कुछ चित्रों का आकार त्रिकोणात्मक यानी त्रिकोण बना दिया, त्रिभुज, उसके हाथ बना दिए, वो ही हो गया। अगला लिखिए, त्रिकोणात्मक या डमरू जैसे बना है। अब डमरू जैसे कैसे बना है समझ में आ रहा है? अब बना करके बताएं। आ रहा है ना समझ में? वेरी गुड, आ रहा है समझ में। डमरू देखा है आपने? हाँ, वो डमरू की आकृति, वहां पे दो ही प्रकार की आकृति बनी है। प्रागैतिहासिक काल में कौन कौन सी है? तख्ती और तख्ती और निकिता। आप समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? कौन समझ पा रहे हैं? सभी समझ पा रहे हैं ना? आप नहीं समझ पा रहे? तख्ती नुमा बता देता हूँ। जैसे देवठान पे बनाते हैं, देवठान पे बनाते हो आप? दीवार पे बनाते हैं। ये तख्तीनुमा, डमरू नुमा, ये देवठान पे बनाए जाते हैं, वो ही है वो। समझ रहे हैं अब आप? दो ही प्रकार के चित्र हैं प्रागैतिहासिक काल में। कौन कौन से? अब निकिता बताएंगी। तख्ती, अगर लड़की का चित्र बनाए तो, और छोटे बच्चे का तो, लड़के का बनाए तो, छोटे लड़के का 8 साल के लड़के, ये लो। जब पहली बात ही हमने बता दी, दो ही प्रकार के चित्र बने, तो इसमें सोचने की क्या बात है? दो ही प्रकार के चित्र हैं, किसी का बनाओ, दो ही प्रकार के हैं। कौन कौन से? डमरूनुमा और तख्तीनुमा। किसका बनाया था? और डमरूनुमा? ओके ओके, क्लियर है। अब आगे लिखो। डमरू जैसा बना है। अब पूछ लिया जाता है, डमरूनुमा आकृति निम्नलिखित में से किसकी बनी है? स्त्री की, पुरुष की, योगी पुरुष की, या दानव की? किसकी? हाँ, तो क्लियर है ना। हाँ, वैसे ही सवाल आता। लिखिए, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में आंख, नाक, कान। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में आंख, नाक, कान आदि वस्तुएं, आंख, नाक, कान आदि वस्तुएं बहुत कम बनाई गई हैं। आदि वस्तुएं बहुत कम बनाई गई हैं। अगली लाइन से लिखेंगे, प्रागैतिहासिक काल की यह आकृतियां, प्रागैतिहासिक काल की यह आकृतियां कल्पनात्मक, कल्पनात्मक, कल्पनात्मक तथा कलात्मक हैं। तथा कुछ आकृतियां कल्पनात्मक तथा कलात्मक हैं, तथा कुछ आकृतियां अधूरी ही बनी हैं, तथा कुछ आकृतियां अधूरी ही बनी हैं। अब शब्द लिखिए, कुछ आकृतियां कलात्मक, कल्पनात्मक, कल्पनात्मक
आप बताओ सुषमा। कल्पना के द्वारा जो बनाते हैं, जैसे कैसे करते हैं कल्पना? जैसे कि कुछ सोचा अपने मन में ही, उस तरह से वो उकेर दिया उसने। क्या कल्पना दो व्यक्ति एक जैसी कर सकते हैं? 10 आदमी कर सकते हैं? और सबकी अपनी अपनी अलग हाँ, अलग है। हर व्यक्ति की कल्पना अलग अलग होती है। अगर मैंने आपको एक टॉपिक दे दिया, मैंने दे दिया भारतीय स्वतंत्रता और एक चित्र बनाइए, क्या दो व्यक्ति एक जैसा चित्र बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे ना। सबकी अलग अलग कल्पना होगी, किसी ने कुछ सोच लिया। मैंने बोले शादी समारोह का चित्र बना दिए, अब उसमें जिसको जो चित्र पसंद आएगा वही तो बनाएगा। किसी को पसंद है डीजे पर नाचना, वो उसी का चित्र बनाएगा। किसी को पसंद है स्टेज पर जाना, वो उसी का बनाएगा। तो सबकी कल्पना अलग अलग है। इसमें भी यही लिखा है, कल्पनात्मक चित्र। जो उस मानव ने कल्पना करी उस समय की, वाले शिकार के लिए गया और उसने आखिर के लिए अलग अलग है दोनों। हाँ तो अच्छा, तो फिर उसमें क्यों बोल रहे थे? तो उसमें कल्पना करी उसने, आखेट में उसने कोई वस्तु देखी या कोई जीव जंतु देखा, उसको देख करके उसने अपनी कल्पना से ही तो बनाता था वो, या उसको सामने रखता था? नहीं, वो कल्पना से ही बना। तो वहां पर देख ही आया। देख करके आने के बाद वो कहाँ आता था? घर पर। कौन सी गुफा में आता था? प्रागैतिहासिक काल की गुफाओं में आता था। वहां पर उस कल्पना के आधार पर ही चित्र को बनाता था। वो हो गया कैसा चित्र? उसी समय था, आज भी चित्र बन जाते हैं। आज भी कल्पनात्मक ही चित्र होते हैं। जो देख करके बनाए जाते हैं वो तो अलग है, जो कल्पना करके बनाए जाते हैं वो है असली चित्र। उसमें हम भाव डालेंगे, उसी प्रकार के जो हमारे मन में आ रहे हैं वो भाव डालेंगे उसमें। दो व्यक्ति के भाव एक जैसे नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? मान लीजिए, अभी मैं उसका एक उदाहरण बता देता हूँ, आपका समझ में आ जाएगा। अभी एक एक्सीडेंट हुआ रास्ते में एक्सीडेंट हुआ। एक व्यक्ति के मन में भाव आया, क्यों नहीं इसको उठाने के लिए दौड़ेगा, बिना कुछ सोचे समझे किसका है, मैं जानता हूँ पहचानता हूँ, नहीं। एक आदमी दौड़ेगा, उसे उठा करके तेजी से अस्पताल जाएगा, ये नहीं जानेगा ये कौन है। एक आदमी भी देख रहा है उसको, वो देख करके निकल जाएगा, मेरा क्या मतलब है। तो भावना और कल्पना सभी व्यक्तियों में अलग अलग होती हैं। ऐसे ही है, इसमें यही लिखा हुआ है कि जो कल्पना है वो अलग अलग है सबकी। वो भी दो व्यक्ति अगर देख कर आए चित्र को तो एक जैसा नहीं बनाते थे। वो क्या था, अलग अलग ही चित्र बनाते थे उसका। किसी ने बहुत छोटा सा बना दिया, वो किसी ने देखा बलशाली है तो उसका चित्र कैसा बनाते थे? बड़ा क्यों बनाते थे? और छोटा क्यों बनाते थे? हाँ, जिसको लगता था कि इसमें ज्यादा ताकत नहीं है, छोटा, उसका छोटा चित्र बना देते थे कि इसको आसानी से मारा जा सकता। जिसको लगता था बलशाली है, ये मरेगा नहीं हमसे, फिर उसका कैसे बनाते थे? उसका सीमांकन था? सीमांकन नहीं था। चित्रों का कह रहे हैं हम, चित्रों का सीमांकन था? कोई नहीं था। वेरी गुड। ऐसे मजबूत होना चाहिए अपनी बात पर, ठीक है। उसका कोई सीमांकन नहीं था। और ये मजबूत कब होते हैं? तब हम इनको जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। नहीं तो एक ही बार में डगमगा जाते हैं। नहीं होता होगा निकिता। क्या लिखा?